गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आई होप। और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ मॉल, वो भी ड्यूटी के बाद जा रही हूँ। मैं और दीदी ये मेरे साथ जा रही है। तो सबसे पहले हम ऑटो रुकवाए, उसमें बैठे और हम निकल गए हैं मॉल के लिए शॉपिंग करने। तो हम लोग ना जस्ट पहुँच गए थे, उसके बाद हम उतर कर गए मॉल के पास। तो ये रहा हम लोग का, मतलब मेरे घर से ना 14 किलोमीटर दूरी पे है ये मॉल। 14 नहीं, 15 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स। तो वहाँ पे हम लोग चले गए और वहाँ पे ना हम लोग रैंडमली गए थे, क्योंकि कोई भी प्लानिंग नहीं था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लेना है, पर लेना तो था, क्योंकि बउआ के लिए मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे, उसके कुछ केयर्स के सामान लेने थे। तो वही मैं देख रही थी। और यहाँ पे ना मैं फर्स्ट बार गई थी। वैसे हमारे चिनारी में ये पहले था, लेकिन अब नहीं है, और वहाँ से क्लोज़ होकर और यहाँ कुदरा में आ गया। तो यहाँ मैं फर्स्ट बार आई हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन सा सामान किस साइड रखा हुआ है। तो दीदी यहाँ पे आती रहती हैं, तो उनको मालूम था। और ये बेबी ना कुछ भी लेकर ने मेरे ट्रॉली में ही डाल दे रही थी। और हम लोग देख रहे थे। देखने के बाद ना, वैसे तो बहुत सारा सामान हो चुका था, इतना सारा सामान हमने ऐसे ही देखते देखते ही ले लिया। वैसे कुछ भी प्लानिंग नहीं था या कोई लिस्ट नहीं था अपने पास कि हमें क्या लेना है। बस देख रहे थे और देखते देखते अगर कुछ पसंद आ गया, कुछ ज़रूरत का है, तो हम वो रख लिए। क्योंकि अगर हम प्लानिंग करके जाते हैं ना, तो काफ़ी समय नहीं लगता है, तुरंत से ले लेते हैं। लेकिन प्लानिंग कुछ भी नहीं था, तो हम देख रहे थे क्या अपने पसंद के लायक है। कुछ याद भी नहीं आ रहा था कि हमें क्या लेना है। और दीदी तो एकदम बिल्कुल लगी पड़ी हुई थी कि मुझे क्या क्या चाहिए। फिर ये बच्ची है ना, एकदम बिल्कुल मेरे पीछे, मेरी ट्रॉली के पीछे ही पड़ गई थी। कभी कुछ भी उठाकर ना मेरी ट्रॉली में लाकर डाल दे रही थी। और मुझे ना ये जब ये सामान को मैं लिस्ट करवा रही थी, तो ये मुझे मिला और वो बेबी ही डाली थी इसमें, वो सामान भी। और फिर उसके बाद ना सारा के सारा मैं सामान को प्राइस करवाई कि कितना हो चुका है। फिर उसके बाद और ना किसी किसी सामान के सामने ना कोई प्राइस या डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे ना मैं भैया से पूछ रही थी क्या डिस्काउंट चल रहा है इसके ऊपर, तो वो बता रहे थे। और उसके बाद ना इनका फ़ोन पे करने का ना सिस्टम ही थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो सही कर रहे थे। और जैसे ही सही हो गया ना, उसके बाद मैं उनका फ़ोन पे कर दी, क्योंकि मैं कैश लेकर गई नहीं थी, रैंडमली गई थी, तो मेरे पास कैश नहीं था, ऑनलाइन ही मैंने पेमेंट किया। और पता है क्या, मैं ना थैला वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गई थी। तो ये ना मैंने दीदी से उनका थैला ले लिया, और उनका जो सामान था ना उनको वहीं पे छोड़ना पड़ा। वो बोली कि हम अगले दिन आकर ले लेंगे, क्योंकि उनका घर ना बिल्कुल बगल में पास में ही था। तो वो सारा सामान छोड़ दी। तो हमारा पूरा शॉपिंग हो चुका है और हम निकल गए हैं अब अपने अपने घर की तरफ। तो वो चली जाएंगे उस तरफ और मैं चली आई अपनी तरफ ऑटो में बैठने, क्योंकि वहाँ से मुझे तो ऑटो पकड़ कर जाना था। तो मैं बैठ गई ऑटो में और ये मेरा जाने का रास्ता रहा। और बिल्कुल शाम हो गया था जाने में। सो मैं फाइनली घर आ गई। और घर आने के बाद ना सारा सामान को चेक की, अनपैक की, सारा मम्मी को दिखाई कि मैंने ये सारे सामान मॉल से खरीदे। मम्मी बोल रही थी क्या कि जब गई थी तो बताना चाहिए था, मैं भी कुछ मंगा लेती। और मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं कुछ फ़ोन करके पूछ सकूं कि और कुछ भी लेना है क्या। और ये बउआ के लिए मैं बोतल ली थी, क्योंकि मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें रखने थे, इसीलिए मैंने बोतल लिया। और बउआ यहाँ पे रेडी होकर मस्ती कर रही थी।